और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, इसमें हमें बताना है, जैसे ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी 3 की कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी और एक की कैरेक्टरिस्टिक उससे अलग होगी। अब उसी पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है, किस पैटर्न के बिहाफ पे हमें पता लगेगा। चलिए देखते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। अब आपने देखा यहाँ टोटल हमारे 3 डिजिट के नंबर है। कितने डिजिट के? 3 डिजिट के। यानी यहाँ देखिए 1, 10, 100, यानी 1 प्लेस पे 1 है, 10 पे भी 1 है और 100 पे भी 1 है। हमने क्या किया, अगर यहाँ 1, 1, 1 है तो 1 प्लेस को और 100 प्लेस को, इस दोनों नंबर को 1 और 100 प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 1 क्या आ गया? 1। यानी 1 और 100 प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लेस वाला नंबर आ गया। अगला देखिए 263, यानी 1 प्लेस के नंबर को और 100 प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 3 यानी क्या आ गया? 6, यानी बीच वाला नंबर आ गया 10 प्लेस वाला। अगला देखिए 383, 383 यानी 1 प्लेस और 100 प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 3 क्या आ गया? 9, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगला देखिए ऑप्शन डी 551, यानी 5 × 1 कितना आ गया? 5, यानी मिडिल का नंबर आ गया। तो हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि 3 हमारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसके 1 प्लेस को और 100 प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 10 प्लेस वाला नंबर आ जा रहा है। लेकिन एक ऐसा हमारा जो ऑप्शन है जिसको 1 प्लेस और 100 प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। जो आंसर नहीं आ रहा है वहीं तो हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वहीं तो फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन कौन सा हो गया? 383, यानी 383 हमारे इस कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहा है। क्या आपने कभी देखा है कि ऐसे मैथमेटिक्स में कभी सोल्व की जाती है? नहीं की जाती है। इसलिए रीजनिंग जो होता है बहुत आसान होता है, बहुत टफ होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप को आपने कवर कर लिया और बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका फुल में फुल आएगा। ये रीजनिंग ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि आपका सिलेक्शन होने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप रेलवे में जाइए, CHSL में जाइए, CL में जाइए, MTS में जाइए, स्टेट के अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव किसी में जाइए, रीजनिंग आना ही है। आप UPSC का CSET देते हैं, उसमें भी रीजनिंग आता है, वो भी 30-35 क्वेश्चन। यानी रीजनिंग बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसलिए इसको मेहनत करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपने इसको नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दिया हुआ है 286 और यहाँ 628। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 286 में 286 है, यानी लास्ट नंबर क्या है? 6 है। केवल लास्ट नंबर कहाँ पे आ गया है? फर्स्ट पे। बाकी ये दोनों एक्सचेंज हो गया है। जैसे यहाँ देखिए 286, अब यहाँ पे 6 हमारा 1 प्लेस पे है तो 6 आ गया कहाँ पे? 100 प्लेस पे। या 10 प्लेस पे 8 है तो 8 कहाँ पे आ गया? 8 हमारा आ गया 1 प्लेस पे। और ये 100 प्लेस पे 2 है तो ये कहाँ पे आ गया? 10 प्लेस पे। यानी केवल रिप्लेस हो गया, यानी 6 जो 1 प्लेस पे है वो चला गया 100 प्लेस पे। बाकी ये दोनों डिजिट इस 100 के बाद सेम टू सेम लिख देना है। जैसे यहाँ देखिए 397 है, केवल 7 आ जाएगा 100 प्लेस पे, 7। बाकी इस 39 को सेम टू सेम लिख देना है, 39। अगला देखिए यहाँ पे 475, यानी केवल 5 है वो 100 प्लेस पे आ जाएगा, यानी 5, और ये दोनों सेम टू सेम आएगा 47। अगला देखिए 369, यानी जो 9 है वो केवल 100 प्लेस पे आ जाएगा और 36 सेम टू सेम 36 आ जाएगा। अब आप देखिए फर्स्ट दिया हुआ 286, 628 ठीक है। 397, 739, 397, 739 ये भी ठीक है। 475, 574
475, 574 होना चाहिए, पर यहाँ क्या है 47, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, इन चारों ऑप्शन में ऑड है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि तरीका क्या है। इसमें नंबर ऑफ टाइप बहुत ज़्यादा आता है। आप देखो 2 सेकंड में सोल्व हो गया, लेकिन हमें यह पैटर्न नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो 2 सेकंड के बदले हम 5 मिनट भी दे देंगे तो हमसे सोल्व नहीं होगा, 10 मिनट भी दे देंगे तो सोल्व नहीं होगा। जहाँ 10 मिनट में हम 25 क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, 10 मिनट में एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा। और रीजनिंग में अगर आपके एक भी क्वेश्चन छूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके डायरेक्ट रैंक पे पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में आपके कभी भी अगर 25 के हो रहे हैं तो मिनिमम 23 से कम तो आना ही नहीं चाहिए, पर कोशिश यही होना चाहिए 25 आउट ऑफ 25 टू 25। चलिए आप नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपने नोट डाउन कर लिया इसको? चलिए अच्छी बात है, नोट डाउन ना किया हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14133। 14133 ऑप्शन बी है 18171, 18171। ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 34323। 34323, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3:30 ऑप्शन बी दिया हुआ है। 5:128 ऑप्शन सी दिया हुआ है। 8:515 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 973, 9:731, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है 14:133, 18:171, 22:211, 34:323। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑड है, यानी क्लासिफिकेशन करना है कि 3 का पैटर्न सेम होगा और एक का पैटर्न उससे क्या होगा, अलग होगा। अब इसको ध्यान से देखिए। पहला यहाँ दिया हुआ है 14:133। अगर इस 14 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या गया 7, क्या गया 7। अब ध्यान से देखिए 14 है, अब इस 14 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया 140। अब 140 में अगर 7 माइनस करते हैं -7 तो क्या आ गया 133। अगला हमें 34 है, क्या है 34। यहाँ दिया हुआ है 323। अब आप देखिए 34 को पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो कितना आ गया 340। अब ये 34 है, अब इसमें से 34 का हाफ माइनस कर दीजिए, यानी कितना आ गया 17। 17 सब माइनस किए तो कितना आ गया 323। अगला आप देखिए 22:210 है, 22:211, तो 22 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 220। और 22 का हाफ करेंगे तो 11 हो गया। 11 इसमें से माइनस करेंगे तो 209 आ रहा है, 209, पर यहाँ क्या आ रहा है 211। अगला आप देखिए ऑप्शन डी हमने फाइंड आउट के लिए। ऑप्शन बी देखिए 18 है, यानी 18 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया 118। अब 18 का हाफ करेंगे तो 18 का हाफ कर देंगे तो कितना आ गया 9, तो 180 में से 9 चला गया 171। तो हमें क्या करना है, जो डिजिट दिया हुआ है
इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसी डिजिट को हाफ करके उसमें माइनस किया। तो हमने जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया 34 को तो 340 आ गया। अब इस 34 को हाफ कर दिया, 34 माइनस 2 हाफ 17। अब 340 में से 70 को माइनस कर रहे हैं तो 323 आ रहा है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ ऑप्शन सी, यहाँ 22 और 211 है, तो 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया 220 और 11 माइनस किया यानी 22 का हाफ, तो कितना आ रहा है 209, पर यहाँ क्या है 211। तो पैटर्न मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नोट डाउन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 30 है। इस 3 का आप क्यूब कीजिए तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, पर यहाँ 30 है। अगर 3 प्लस करते हैं तो क्या हो गया 30। यहाँ 5 है, इसको भी क्यूब किए हैं तो 5 का भी क्यूब कीजिए। 5 का क्यूब 125, इसमें 3 प्लस किया है, इसमें भी 3 कीजिए तो 128। यहाँ 8 है, 8 का क्यूब कीजिए 512, अब इसमें 3 प्लस कीजिए तो 515, यह भी सही है। यहाँ 9 है, 9 प्लस 3 25, 3 8 60 64 8 चौके 32, ठीक है 512 और 3, ठीक है। अब यहाँ 9 का क्यूब कीजिए 729। अब 729 में हम किसको प्लस करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 732। पर यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों 731। तो हमने हर फर्स्ट वर्ड्स को क्यूब करने के बाद उसमें 3 प्लस किया तो सेकंड वर्ड्स आ जा रहा है। 5 का क्यूब किया 3 प्लस किया, हमारा सेकंड वर्ड्स आ गया। 8 का क्यूब किया 3 प्लस किया, सेकंड वर्ड्स आ गया। लेकिन 9 का जब क्यूब किया तो 729 आ गया, प्लस 3 किया तो क्या हो गया 732। पर यहाँ क्या दिया हुआ है 731। तो हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूरी मेहनत से पढ़ें, जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आप तरक्की करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया इसको? नोट डाउन न किए हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1625, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3649, ऑप्शन सी दिया हुआ है 6481 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 5025। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पूरे ध्यान से इसको समझिए। क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा हमारा अलग है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग का पहले 2 डिजिट लीजिए, इसका भी 2 डिजिट लीजिए, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट। आप ध्यान से देखिए, यह जो 25 है यह 5 का स्क्वायर है, यह 16 है यह 4 का स्क्वायर है, यह 49 है 7 का स्क्वायर है, यह 36 है 6 का स्क्वायर है, यह 81 है 9 का स्क्वायर है, यह 64 है 8 का स्क्वायर है, यह 25 है 5 का स्क्वायर है। लेकिन यह 50 जो है यह किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमने देखा कि 2-2 नंबर का पेयर करने के बाद ये सारे हमारे किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं। लेकिन ऑप्शन डी में हमने जब एक नंबर का स्क्वायर किया तो 1 और 10 प्लेस का पेयरिंग का तो स्क्वायर हो गया, पर 100 और 1000 प्लेस का स्क्वायरिंग नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमें क्या है इससे अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पूर्ण विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मेहनत जो होती है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना तरक्की जाएंगे। हमें आगे जाने के लिए जीवन में एक ही बात याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि हम किसी भी काम को पूरी समर्पण और पूरी शिद्दत से करेंगे तो सफलता होने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता है।
हम जितने भी डायलॉग सुन लें, जितने भी कुछ भी कर लें कि पानी में आग लग जाएगा, आसमान खुदा पूछेगा आपका क्या ख्वाब है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मोटिवेशनल देखने से आप में जिज्ञासा नहीं आती है, आप में वो ताकत नहीं आती, आती है लेकिन बहुत कम, 5%। 95% आपके खुद की विवेक है, आपकी मेहनत है। हमें पता है कि आज खाना खाना है तो डिफिनिट खाना है, उसके लिए माइंड बहुत अच्छा है। लेकिन हमें पता है कि आज हमें पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, तो उसमें हम नींद आने लगेगा, घूमने जाने लगेंगे, मोबाइल चलाने लगेंगे, बाहर दोस्तों से बात करने लगेंगे। तो ऐसे करने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब हम पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। हमें खुद को पता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो उसका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर इंसान का दुनिया का सबसे बड़ा आईना इंसान सेल्फ होता है, उसे अपनी सच्चाई बहुत अच्छे से पता होती है। इसलिए आप लोग मेहनत करें और जितनी मेहनत करेंगे उतनी आप तरक्की करेंगे। हमारी JMD क्लासेस हमेशा आपके साथ है और आपके साथ हमेशा रहेगी। ओके, थैंक यू।